तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नीचे सिग्नेचर सेट करने हैं, यानी कि एक व्यक्ति के यहाँ पर लिखने हैं, एक व्यक्ति के यहाँ पर लिखने हैं, या फिर 3 जनों के सिग्नेचर अगर सेट करने हैं तो आपको डायरेक्ट अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप स्पेस देंगे तो इस तरह से आगे बढ़ जाएगा या फिर इस तरह से पीछे रह जाएगा, तो फॉर्मेटिंग आपकी जो है वो सही नहीं रहेगी। तो सही फॉर्मेटिंग रखने के लिए और आपको इस तरह से अगर सिग्नेचर सेट करने हैं किसी भी वर्ड फाइल में और आप नए हैं कंप्यूटर पर, तो वो आपको कैसे करना है, तो उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसको अपन सेट करना सीखेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इस तरह से मैं नए पेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे 2 व्यक्तियों के साइन वगैरह जो है वो सेट करने हैं। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। फिर आपको जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर शेप के अंदर जाना है। शेप में जाने के बाद आपको यहाँ से एक शेप ले लेनी है इस तरह से, और इस तरह से माउस को ड्रैग करके रखना है लेफ्ट क्लिक के साथ, तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर आपको Ctrl+C और Ctrl+V करूँगा तो इसका जो है डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति के साइन जो है वो इसमें आ जाएगा सिमेट्रिकल में और एक के यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ लेकिन कुछ भी लिखा नहीं जाता है मेरे से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर माउस से आपका राइट क्लिक प्रेस करना है। फिर यहाँ पर एड टेक्स्ट में जाना है और फिर आपको यहाँ पर जो भी आपके व्यक्ति विशेष जो भी सिग्नेचर करवाना है या किसी भी तरह का आपको सिमेट्रिकल में लिखना है नाम, तो इस तरह से मैं जहाँ पे नाम लिख देता हूँ किसी भी का भी, मिस्टर, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने नाम लिख दिया। अब ये जो भी डेजिग्नेशन वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, प्रिंसिपल है या फिर कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। और आप यहाँ पर कुछ भी और भी आपको जो भी डिटेल डालनी है अगर आप अपने हिसाब से डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। अब ये आप देखिए यहाँ पर स्पेस जो है वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई, तो स्पेस कम करने के लिए आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर जाइए और फिर रिमूव स्पेस कर दीजिए, तो ये आपकी जो है वो रिमूव हो जाएगी। फिर इसकी साइज़ जो मैं सेंटर में ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये मेरे इंक्रीज़ हो गई साइज़। और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट में मैं आपको बॉक्स हटाना भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अपन इधर भी ऐसा काम कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एड टेक्स्ट में जाइए और जिस तरह से ऐसा लिखा वो आप इस तरह से यहाँ पर भी लिख दीजिए। इसको मैं सेम कॉपी कर देता हूँ क्योंकि इसी फॉर्मेट के अंदर लिखना है मेरा। तो यहाँ पर वापस Ctrl+V करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर मैं इस तरह से एंटर कर दूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ नाम ही चेंज करने लगा, तो यहाँ पर नाम में जैसे कुछ भी अलग लिख देता हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल कर दिया। अब मेरा दिक्कत रहेगी, अब ये जो बॉक्स दिख रहे हैं किसी भी वर्ड फाइल में तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इस तरह से, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, शेप आउटलाइन में जाइए और यहाँ पर आप नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए, तो ये जो आपका है वो हट गया। अब आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो इस तरह से बॉक्स नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर यहाँ पर शेप आउटलाइन में यहाँ पर नो आउटलाइन करूँगा तो इस तरह से ये हट गया और सिमेट्रिकल में मेरे दोनों नाम जो है आ गए। अगर आप इस बॉक्स से जो छोटा करके एक नाम और भी सेट करना है तो वो भी आप आसानी से इस तरह से सेट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।